कहते हैं कि इंसान प्रकट और अप्रकट के बीच का एक थोड़ा सा सफ़र होता है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। भगवद गीता में भी कहा है कि जिस दिन एक प्रोसेस के थ्रू हम अपने माँ के गर्भ में आते हैं उस दिन हम प्रकट हो जाते हैं, और फिर एक जीवन जीते हुए प्रोसेस के थ्रू जब हम मर जाते हैं तो हम अप्रकट हो जाते हैं। या कहने का तात्पर्य है कि माँ के पेट में आने से पहले हम अप्रकट थे, और फिर संसार की जो जिसकी जितनी उम्र ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है उसके अनुसार वो जीते हुए फिर वो अप्रकट हो जाता है। यानी कि पैदा होने से पहले और फिर मरने के बाद आदमी मरा हुआ है, अब बीच में आपकी एक उम्र निर्धारित है। उस बीच में लोग पता न जाने क्या क्या करते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मर गुरूर होता है, मर उसमें आलस आता है, काम चोरी करते हैं, निकम्मागिरी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं और बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जीवन बड़ा अनमोल है, और इस जीवन में आपको भाई तपस्या तो करनी पड़ेगी, तपना तो पड़ेगा ही, और सोना जितना तपेगा उतना चमकेगा, और रगड़ा तो खाना पड़ेगा। तो आप तीन चीज़ों पे आप ज़्यादातर ध्यान दीजिए। पहला शारीरिक ताकत, शारीरिक पावर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है। सब प्रकार का सुख है, तो उसमें मैं एक ही बता रहा हूँ। पहला सुख निरोगी काया, यानी कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर में भागो दौड़ो कूदो, मतलब कुल मिला के 20 मिनट भी शरीर को आप दे दिए, आपका शरीर फिट रहेगा। दूसरा, आप भगवद गीता को पढ़िए, आपका आध्यात्मिक पावर बढ़ेगा। तीसरा, किताबों को पढ़िए, आपका सब ज्ञान बढ़ेगा। शारीरिक ज्ञान, शारीरिक पावर, आध्यात्मिक पावर और दिमाग की पावर, तीनों बढ़ेगा। और कुछ दिन करने के बाद भैया आपको लाइन लगा के लोग इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि उनको आप टाइम दो। इसलिए साथियों, थोड़ा सा समय बचा है और जीवन बड़ा अनमोल है। इस अनमोल पल को आप अच्छे से एंजॉय करिए और सही लक्ष्य हासिल करिए। जीवन में सब कुछ है, बाकी उतार चढ़ाव, दुख सुख, दर्द, ये जीवन का हिस्सा है। अब बिना दर्द के और दर्द ठीक होने का जो सुख होगा वो नहीं मिलेगा। आप फेलियर हैं तो सफलता होने का जो सुख है वो नहीं मिलेगा। आपके अंदर चोट लगी, चोट लगने के बाद जब ठीक होंगे तो उसका सुख नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में कभी निराश नहीं होना है। संकटें आएंगी जाएंगी, ईश्वर भी आपको देख रहा है, दबा देगा कि बंदा कितना लोड सहता है, भर सकता है। आपने सह लिया, आपकी जय जय। अगर आपको ये विचार अच्छा लगा तो लाइक अगर नहीं करना है, अपनी राय दे देना। जय हिंद।